हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू एक्सीलेंट। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो जरीब सर्वेक्षण है, जरीब सर्वेक्षण में त्रुटियां और किस प्रकार से इसमें करेक्शन यानी कि सुधार और कौन कौन सी त्रुटियां किस किस प्रकार के त्रुटि के संशोधन और उनमें क्या नाम दिया जाता है और ऋणात्मक संशोधन, धनात्मक संशोधन, इस टाइप के सारे के क्वेश्चन आज हम रिकवर करेंगे। ठीक, तो अब मैं आज को बता दूं कि बस जो वीडियो है वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है कि जरीब सर्वेक्षण में त्रुटियाँ, बाधाएं तथा समस्याएं यानी कि एरर्स, ऑब्स्टकल्स इन एंड प्रॉब्लम्स इन चैन सर्वे। तो क्या है कि जरीब मापन में जो एरर्स हैं यानी कि एरर इस चैनिंग ये कितने प्रकार की होती हैं, तो ये दो प्रकार की एरर होती हैं। नंबर एक एरर जो होती है वो होती है कॉमुलेटिव एरर और दूसरी होती है प्रतिकारी यानी कि कंपनसेटिंग एरर। जो संचयी त्रुटि होती है, तो आपको नाम से ही परिभाषित हो रहा है संचयी त्रुटि, यानी कि वह त्रुटि जो संचित होती रहती है वो संचयी त्रुटि कहलाती है। यानी कि यदि जरीब सर्वेक्षण हो या फिर वो जरीब हो या फिर वो फीता हो, यदि उसकी लंबाई एक समान बढ़ रही है तो अंत में वह बढ़ी अवस्था में, ठीक, बढ़ी अवस्था में उसका मान प्राप्त होगा। यदि वह मान घट रही हो तो उसका जो लास्ट में वह सारा मान घटता हुआ जुड़ता चला जाएगा। ठीक, तो यह हो गई संचयी त्रुटि। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जो यानी कि देखिए, जो यदि जरीब या फीता मानक की लंबाई से कम है तो इससे नापी गई दूरी सही दूरी से क्या होगी, वह अधिक होगी। कैसे अधिक होगी? जो नापी गई दूरी होगी वह सत्य दूरी से अधिक होगी। यह एक त्रुटि किस प्रकार की त्रुटि होगी? इस प्रकार की जो त्रुटि होगी उसे क्या कहते हैं? हम धनात्मक त्रुटि कहते हैं। इस दूषित जरीब से कार्य आगे बढ़ाने पर प्रत्येक जरीब में जो त्रुटि है वो क्या होगी, जुड़ती चली जाएगी, अतः यह संचित त्रुटि कहलाती है। ठीक, इसके विपरीत में यदि जरीब फीता की मानक लंबाई, जरीब या फीता की जो लंबाई है मानक लंबाई वह बड़ी हो जाती है, तो जो इसके द्वारा हम दूरी सही दूरी मापते हैं तो वह क्या होगी, वह दूरी कम होगी। यह एक किस प्रकार की त्रुटि है? तो यह ऋणात्मक त्रुटि है। ठीक, तो एक प्रकार से अब मैं बात कर लेते हैं, जो इस चीज़ को हमें याद रखना है कि यदि जो मानक लंबाई है यदि वो बढ़ जाती है तो दूरी कैसी मापती है, वह कम मापती है, और जो घटी नापे वह ज़्यादा मापती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो प्रतिकारी त्रुटि है। प्रतिकारी यानी कि प्रतिकार काटने वाली, प्रतिबार काटने वाली। तो इसका मतलब आप यही समझ सकते हैं कि प्रतिबार काटने वाली। तो ऐसी त्रुटि जब हम मान लो जरीब चला रहे हों तो उस स्थिति में ऐसा होता है, हमारी द्वारा होता है कि एक बार त्रुटि होती है लेकिन अगली बार वह संशोधन हो जाता है। इस प्रकार से इसका जो प्रभाव लास्ट में यानी कि अंत में सर्वेक्षण कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद उसका प्रभाव नगण्य मान लिया जाता है। ठीक, तो देखते हैं कि प्रतिकारी त्रुटि क्या है। यह त्रुटियां दोनों दिशा में घटती और बढ़ती रहती हैं, अर्थात कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक होती हैं और आपस में एक दूसरे को काटती रहती हैं। कुल मिलाकर यह कार्य इन प्रभाव में अंत में है लगभग समाप्त हो जाता है अथवा बहुत ही कम रहता है। अगर वो मान लो रहता भी है त्रुटि तो वह कितना रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक, तो उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि जब जरीब मापन में अगुआ द्वारा सुए या तीर की लापरवाही से हैंडल को कभी कभी बाहर और कभी भीतर की तरफ लगाना, इस त्रुटि से हैंडल की मोटाई कभी जरीब दूरी में जुड़ जाएगी कभी घट जाएगी। अंत में कुल मिलाकर जो परिणाम होगा वह ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। इस प्रकार की जो समकारी त्रुटि है या फिर प्रतिकारी त्रुटि है तो वह लास्ट में उसका जो गणना है वह शून्य हो जाती है। ठीक, यानी कि त्रुटि का निवारण, अब देखिए त्रुटि कैसे एकदम जीरो हो जाता है। अब देखते हैं कि जो त्रुटि का निवारण है यानी कि जरीब कार्य में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों के स्रोत व निवारण, यानी कि कैसे कैसे किस किस प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार से इनका सही किया जा सकता है यानी कि त्रुटि ना हो। तो जो नंबर एक है वह क्या है कि नंबर एक ये है कि जरीब या फीते की अशुद्ध लंबाई, जरीब या फीते की अशुद्ध लंबाई। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या है कि जरीब का सीधे से भटक जाना। नंबर तीसरा क्या है कि जरीब फीते को पूरी तरीके से न खोलना और हम लोग चैनिंग करते रहते हैं। अगला नंबर क्या है कि ढाल मापते समय जरीब में झोल आ जाना यानी कि झुकाव आ जाना। जैसे मान लो यह पॉइंट है और यह सीधी ना होने के बजाय इसमें यह टंगी अवस्था में है तो इस चीज़ को बोलते हैं सैग या झोल।
अगला नंबर क्या है कि तापमान में अधिक परिवर्तन होना। माना कि हम अगर सर्वेक्षण कर रहे हैं तो तापमान या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर वह बहुत ज़्यादा घट रहा है। ठीक, अगला नंबर क्या है कि खिंचाव बल में परिवर्तन होना है, हम किस प्रकार से खींच रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला नंबर क्या है कि गलत निशान लगाना। अगला नंबर क्या है, तो अगला नंबर कुछ नहीं है, तो बस यही देखिए कि इस टाइप के त्रुटियाँ होती हैं, इनका निवारण किस प्रकार से करते हैं। तो पहला नंबर जो है देख लेते हैं कि जब जरीब के फीते की लंबाई निर्दिष्ट लंबाई से यानी कि जो वास्तविक लंबाई है उससे कम या फिर अधिक हो जाना, यह एक संचायी त्रुटि है कहलाती है, जिसके लिए क्योंकि प्रत्येक जरीब की जो लंबाई होती है वह संचित होती जाती है, यह एक गंभीर त्रुटि है। मतलब यह गंभीर त्रुटि, बस गंभीर का अर्थ आप समझिए कि मतलब यह असमंजस में डालने वाली त्रुटि है। ठीक, इनके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, कार्य प्रारंभ करने से पहले जरीब की लंबाई भली भांति जांच कर लेंगे। ठीक, जरीब की जांच विधि अनुच्छेद 2.9 में दी गई है, और जो 2.9 में दी गई है वो यह दिया गया है कि यदि मान लीजिए कि जो जरीब की यानी कि चैन की लंबाई बढ़ जाती है तो हम इसको मानक लंबाई तक कैसे लाएं। तो जब लंबाई बढ़ जाती है तो जो उसमें कड़ियाँ होती हैं उनको ठोक कर छोटा छोटा करके लाया जाता है। दूसरा नंबर ये होता है कि यदि लंबाई अत्यधिक ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक कड़ी को हम बाहर निकाल देते हैं और फिर से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो लंबाई होती है वह मेंटेन हो सकती है। तीसरा नंबर क्या है कि हैंडल को हम अगर घसीट खींचते हैं तो सभी कड़ियों को मुझे मैनेज करना पड़ता है। इन सभी जो जरीब की मानक जरीब की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा फीता यूज किया जाता है, तो वह फीता होता है इनवार फीता यूज किया जाता है। ठीक, अगर लंबाई जब छोटी हो जाती है तो कौन सी विधि उपयोग की जाती है, तो उसके लिए देखो नंबर एक विधि होता है कि जो उसमें कड़ी हैं उनको जो कड़ी यानी कि जंजीर की जो कड़ी होती है जो सिकुड़ी हुई अवस्था में होती है उनको हम पीट कर सीधा कर लेते हैं और बाहर तक करते हैं। तो इस प्रकार से यह विधि थी जो मैंने पहली वीडियो में बताई हैं और कि 2.9 में कि किस प्रकार से हम जरीब की लंबाई को अगर ज़्यादा है तो उसको मानक लंबाई तक ला सकते हैं, अगर मानक लंबाई से कम है तो उसको कैसे मानक लंबाई तक ला सकते हैं। ठीक, तो यह विधि हो गई। दूसरा नंबर क्या है कि देखिए पहले तो दूसरा नंबर यह है कि कार्य की समाप्ति पर पुनः जरीब की जांच कर लेनी चाहिए कि अवश्य जांच कराना चाहिए कि वह गलत है या फिर वह सही है। ठीक, यह हमारे दिमाग में बैठा होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। यह एक यदि यह दोषी है तो निम्न सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यदि जरीब देखो हमें करेक्ट लेंथ निकालने के लिए मान लीजिए कि यदि जरीब की लंबाई हमें अशुद्ध प्राप्त हुई तो उसके लिए सूत्र क्या यूज किया था, जरीब की शुद्ध लंबाई इंटू शुद्ध दूरी बराबर जरीब की अशुद्ध लंबाई इंटू अशुद्ध दूरी। यह फार्मूला लगाकर हम करेक्ट लेंथ यानी कि शुद्ध दूरी ज्ञात करते हैं कि कितनी है शुद्ध दूरी क्षैतिज दूरी। ठीक, अब दूसरा नंबर पॉइंट यह है कि जरीब का सीध से बाहर निकल जाना, यह एक संचायी त्रुटि है। जरीब को आरेखन की सीध में रखना चाहिए, इसके लिए पिछुआ यानी कि फॉलोअर को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। ठीक, 3 नंबर के नाप लेते समय जरीब के फेतन में ऐंठन रह जाना और इसे पूर्णतः न फैलाना, यह भी एक संचायी त्रुटि ही है। तेज़ हवा चलने पर घनी झाड़ियाँ पार करते समय जरीब को पूरी तरह फैलाने में कठिनाई होती है, जिसके कारण त्रुटि होती है। जरीब के फीते की त्रुटि पूरी तरह खोल कर सीधा कर लेने से पश्चात ही माप लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम जरीब को हम चैन से मतलब हम जंगल या झाड़ी में खींच रहे हैं तो कभी तो हमारी जो जरीब है वो सीधी अवस्था में रहती है, लेकिन कभी उसका जो चैन होता है वो मुड़ा रहता है। इस स्थिति में क्या होता है कि एक बार मान लीजिए कि चैन मुड़ा है और इसके बाद एक बार खुल सकता है, तो जो इसकी लंबाई होगी यहाँ पर घट गई, लेकिन जब अगले वाले में वो मैनेज होगा तो इस प्रकार तो वह किस प्रकार से तो मैनेज नहीं होगी, क्योंकि वो अगले में खुलने का चांस ज़्यादातर कम होता है। तो क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए कि कुड़ी मुड़ी हुई है तो माइनस में है, तो आगे हम माइनस होता जाएगा। तो इस प्रकार से यह किस प्रकार की त्रुटि है, तो वह संचित होने वाली त्रुटि है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है कि जरीब फीते में झोल आ जाना, यानी कि यह भी एक संचायी त्रुटि ही है। बार बार झोल आना या मतलब क्या जरीब की लंबाई घट रही है तो वह क्या होता है संचित त्रुटि हुई। ऐसी स्थिति कहाँ होगी, जब हम मान लीजिए ज़्यादा उबड़ खाबड़ ज़मीन होगी वहाँ पे हो सकता है। तो यह असम यानी कि ढालू भूमि के मापन के समय जरीब फीते की पूरी तरह खींच कर रखना चाहिए। ढालू जमीन को पैमाइश करते समय पैड़ियों यानी कि स्टेप्स यानी कि स्टेयर केस टाइप के क्षैतिज लंबाई से अधिक नहीं रखनी चाहिए। ठीक,
अब देखते हैं कि तापमान में अधिक वृद्धि होने के कारण यदि मान लीजिए जब हम तापमान में परिवर्तन होता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है, तो वह भी एक संचित होने वाली ही त्रुटि है, क्योंकि तापमान अगर एक जगह बढ़ जाएगा तो जरीब का मान अपनी वास्तविक लंबाई से बड़ा ही होगा हमेशा, ठीक। तो वह हर बार क्या हो जाएगा, वह बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से वह भी एक संचित त्रुटि है, ठीक। इस प्रकार यदि तापमान के 10 डिग्री पर सेल्सियस के परिवर्तन पर 100 कड़ी वाली जरीब 0.01 कड़ी बढ़ घट सकती है, यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर का यदि परिवर्तन होता है, यानी कि वह या तो प्लस में जाता है या फिर माइनस में जाता है, तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है वह 0.01 कड़ी घट सकती है या फिर वह बढ़ सकती है। सामान्य कार्यों के लिए तापमान के प्रभाव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। अगला नंबर क्या है कि जरीब खींचने के लिए असम बल लगाना, यानी कि मान लीजिए कि हमने जरीब खींच दिया कस के, ज़्यादा जितना बल लगाना चाहिए उससे ज़्यादा खींचे तो क्या हो, देखो चैन की जो कड़ियाँ हैं वो खुल जाएंगी और लंबाई वास्तविक लंबाई से बढ़ जाएगी। इस प्रकार तो यह त्रुटि कहती है, कैसी त्रुटि है, तो यह समकारी त्रुटि है। सुए को जरीब या हैंडल से न सटा करके सुए को लापरवाही से इधर उधर गाड़ने के कारण जो त्रुटि प्रकट होती है, अगुआ लीडर की बड़ी सावधानी होते हुए बंदी पर लगाना चाहिए। नोट मतलब चित्र 2.49 में दिखाया गया था, लेकिन वो ध्यान न दीजिए। जरीब मापन में त्रुटि के संशोधन के लिए यह विधि है, ठीक। तो अब देखते हैं कि जो यानी कि जो करेक्शन यानी कि सुधार हैं, जैसे हमने ऊपर अभी जाना है कि किस किस टाइप के हमें परेशानियाँ आती हैं, तो वही देखेंगे कि जो करेक्शन होता है वो कैसा होता है। और उसमें दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि नंबर 1 ये है कि जो त्रुटि आएगी वह त्रुटि कौन सी होगी, यानी कहने का मतलब ये है वह धनात्मक होगी या फिर वह ऋणात्मक होगी, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो एक नंबर पॉइंट ये हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि उसमें यह भी आपको देखना है कि जो संशोधन यानी कि करेक्शन करेंगे, सुधार करेंगे, यह तो एरर की बात हो गई, और उसमें सुधार करेंगे तो वह किस टाइप की है, वह धनात्मक है या फिर वह ऋणात्मक है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोनों बातों को आप ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, और मैं बता दूं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बने बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आपके पास आए तो हमें नहीं लगता है कि आप छोड़ेंगे। ओके, तो बिल्कुल देखते हैं कि पहला नंबर क्या है कि जो टेप करेक्शन यानी कि फीता संशोधन। तो फीता संशोधन क्या है कि साधारणतः सामान्य तौर पर अधिक परिशुद्ध मापन की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य तौर पर क्या होता है, अधिक परिशुद्ध मापन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण स्थानों पर हमें परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी स्थिति में जरीब फीता की लंबाई शुद्ध होना चाहिए। संशोधन निम्न प्रकार होता है। नंबर 1 क्या है कि जब मानक फीता संशोधन यानी कि स्टैंडर्ड टेप करेक्शन सिस्टी, जब फीता की वास्तविक लंबाई उसकी निर्दिष्ट लंबाई से कम हो जाती है या फिर अधिक होती है, तो उस फीते द्वारा जो दिए गए माप सत्य माप से या तो अधिक होते हैं या फिर वह कम होते हैं। तो जो CST का फॉर्मूला क्या होता है, C/L/L। तो यह क्या चीज़ है कि जो इसमें CST क्या होता है कि फीते की लंबाई में त्रुटि, और C बराबर क्या होता है कि वास्तविक लंबाई माइनस निर्दिष्ट लंबाई, यानी कि सॉरी C बराबर क्या होता है यहाँ पे फीते की लंबाई में त्रुटि कितनी आई है। जो C बराबर का फार्मूला होता है वास्तविक लंबाई माइनस निर्दिष्ट लंबाई होता है, ठीक। जो कैपिटल L बराबर होता है वो होता है रेखा की नापी गई दूरी। L बराबर क्या, स्मॉल l बराबर क्या होता है फीते की निर्दिष्ट लंबाई। अब ढाल संशोधन क्या होता है, स्लोप करेक्शन, इसका फार्मूला आपको याद रखना है। CS बराबर क्या होता है H² 2L। तो ढालू क्षेत्र में मापी गई दूरी क्षैतिज दूरी से अधिक आती है, अतः संशोधन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। अब मैं बताता हूँ ऋणात्मक कैसे होता है। देखिए, ढालू क्षेत्र में जब आप ढालू क्षेत्र में मापते हैं तो जो क्षैतिज दूरी आती है वो अधिक आती है। माना कि यह एक्चुअल दूरी है और यह कैसी दूरी है, यह एक्चुअल दूरी है और यह मापने पर प्राप्त हुई हमें ज़्यादा, तो यह 1 और 2, ठीक। तो इसमें जो संशोधन होता है, जो त्रुटि होती है, तो यहाँ से यह घट रहा है, क्या घट रहा है, ठीक। तो जो घट रहा है तो ये क्या हो जाएगी, जब हम धनात्मक करेंगे तो त्रुटि कैसी आएगी, धनात्मक आएगी, लेकिन जो संशोधन होगा वह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जब रेखा को
ऊर्ध्व अंतर यानी कि h ढालू दूरी पर l है तो क्या हो जाएगा h² हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं कि यदि ढाल का कोण थीटा है तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि ढाल का कोण थीटा है तो l माइनस कॉस थीटा होता है। एरर मेजर्ड वैल्यू कैसे याद करते हैं, तो इसमें देखिए क्या है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस का ट्रू वैल्यू जो हमें त्रुटि याद करते हैं तो mv माइनस टी फार्मूला होता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना होगा। यानी कि मेजर्ड वैल्यू मतलब मापी गई दूरी माइनस का सत्य वैल्यू, यही हमें त्रुटि प्राप्त होती है। ठीक, करेक्शन बराबर क्या होता है टी वी माइनस एम बी, जो सुधार होता है तो टी वी यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब अगला नंबर क्या है कि खिंचाव या फिर तनन संशोधन। तो जो टेंशन करेक्शन है यानी कि पुल करेक्शन खिंचाव सुधार, यदि फीता की अधिक मतलब फीता को अधिक बल लगाकर खींचा जाता है तब कि इसकी वास्तविक लंबाई निर्दिष्ट लंबाई से कुछ बढ़ जाती है और इस प्रकार त्रुटि ऋणात्मक तथा संशोधन धनात्मक होता है। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जो मैंने लैंग्वेज लिखी है अपनी हैंड राइटिंग से लिखी है और बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है। ठीक, तो जो दरीब है तो जो इसमें जो त्रुटि होती है वो किस प्रकार की त्रुटि होती है, वह ऋणात्मक त्रुटि होती है। ठीक, और जो इसमें सुधार होता है वह कैसा होता है, धनात्मक संशोधन होता है। ठीक, तो सी पी बराबर क्या फार्मूला क्या होता है, पी माइनस पी नॉट अपान में ए इंटू ई। तो सी पी बराबर होता है पुल करेक्शन और पी बराबर लोड ऑन मेजरिंग टाइम और पी नॉट बराबर स्टैंडर्ड पुल। ए बराबर क्या होता है फीते का काट का क्षेत्रफल। ई बराबर क्या होता है कि फीता पदार्थ की प्रजास्ता मापांक। ठीक, अगला नंबर क्या है कि नापी गई दूरी मीटर में होनी चाहिए। ठीक, आगे और क्या है कि झोल संशोधन यानी कि देखिए अब आया सैग करेक्शन। यदि फीते ज़मीन पर रखकर पैमाइश नहीं की जा सकती तो आलम्बों पर टांग कर इन्हें पैमाइशें लेनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में जो फीता की लंबाई ज्ञात की जाती है वो घट जाती है। अतः जो त्रुटि होती है वो कैसी होती है, त्रुटि वह धनात्मक होती है, जो संशोधन होता है वह ऋणात्मक होता है। ठीक, तो इसके लिए जो फार्मूला होती है W² L अपॉन में 24p²। जो कैपिटल W का मान होता है वह होता है W इंटू एल। WL क्या है कि जो फीता यानी कि जो फीता होता है वह पूरी लंबाई में कितना उसका वेट है यानी कि W इंटू एल, जिस पे लोड इसका स्वयं का लोड अपॉन में इंटू एल होता है। अब इसके बाद एक टेप मतलब टेम्परेचर करेक्शन यानी कि जब हम अधिक तापमान में जाते हैं तो आप सोचिए कि जब हम अधिक तापमान में जाएंगे तो लोहे की जो लंबाई है यानी कि इस्पात की लंबाई बढ़ती है, क्योंकि जरीब इस्पात की बनी होती है, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो तापमान बढ़ाने पर फीता की लंबाई बढ़ जाती है, इस प्रकार जो त्रुटि होती है वह ऋणात्मक होती है और संशोधन धनात्मक होता है। इसका जस्ट अपोजिट आप लोग कर लीजिए दूसरा नंबर। इसके लिए जो फार्मूला होता है सी टी बराबर क्या होता है एल अनुक्रमानुपाती टी एम इंटू सी टी बराबर फार्मूला होता है एल अनुक्रमानुपाती टी एम माइनस टी नॉट। जो टी एम बराबर टी ए यानी कि एवरेज टेम्परेचर कह सकते हैं और जो टी नॉट को एम टी एस कह सकते हैं यानी कि स्टैंडर्ड। यह मान इसलिए रखा क्योंकि हमारे यहाँ पे दे रखा है। यानी कि जब देखिए संशोधन क्या होगा, करेक्शन क्या होगा, जब मैं आपको बता दूं कि जो टी ए यानी कि एवरेज टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से अधिक होगा तो यहाँ क्या होगा, धनात्मक होगा संशोधन। और जो एवरेज टेम्परेचर यदि कम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर से तो जो संशोधन होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक, तो बस आपको बता दूं कि जो बड़ी चैन है वो क्या मापती है, आपको ध्यान में रखना है कि कम मापती है और घटी चैन की जो माप है वह ज़्यादा मापती है। तो इस प्रकार से फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि L इंटू डी इंटू L1 इंटू D1 यानी कि जरीब की मानक लंबाई रेखा की शुद्ध दूरी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो होती है यानी कि शुद्ध लंबाई इंटू शुद्ध दूरी बराबर त्रुटिपूर्ण लंबाई इंटू त्रुटिपूर्ण दूरी यानी कि अशुद्ध लंबाई अशुद्ध दूरी। तो जो हम इसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं और जो अशुद्ध के लिए हैं वह L1 और D1 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, तो आपको मान लीजिए कि रेखा की शुद्ध दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, शुद्ध दूरी ज्ञात करना है। जब शुद्ध दूरी ज्ञात करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई इंटू रेखा की त्रुटिपूर्ण दूरी बटे मानक लंबाई
L कर देंगे, यानी कि L1 इंटू D1 अपॉन में कैपिटल L कर देंगे, इसलिए हम दूरी निकाल लेंगे। तो एक सवाल लगाते हैं कि क्या है कि मान लीजिए कि 30 मीटर लंबी जरीब से एक रेखा की लंबाई 315 मीटर नापी गई। यदि जरीब शुरू से ही 15 सेंटीमीटर लंबी हो तो रेखा की सही लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शुद्ध जरीब इंटू शुद्ध दूरी बराबर अशुद्ध जरीब इंटू अशुद्ध दूरी। तो आप चीज़ को इसके घबराना नहीं है, शुद्ध जरीब कहीं लिखा है कहीं लंबाई लिखा है, तो बस इसी चीज़ को। तो जो देखिए, जरीब की जो शुद्ध लंबाई होगी वह कितनी है, 30 मीटर है। वो तो आपको पता है कि मानक यानी कि स्टैंडर्ड जो है वह 30 मीटर है। जरीब की जो अशुद्ध लंबाई है वो कितनी है, जबकि कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर बढ़ के है, तो 30.15 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब रेखा की जो अशुद्ध दूरी कितनी है, जो दूरी है वो अशुद्ध दूरी है 315 मीटर। अब हमको डी यानी कि शुद्ध दूरी ज्ञात करनी है। तो डी बराबर क्या होता है, 30 इंटू डी बराबर 30.15 इंटू 315। तो बस यही हो जाएगा। तो डी अपॉन में ये आप 30 कर लेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 316.575 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो वैसे ही बस इसी के आधार पर ये छोटे छोटे सवाल है, शुद्ध जरीब इंटू शुद्ध दूरी, अशुद्ध जरीब अशुद्ध दूरी। तो आपको बस देखिए, दो बिंदुओं ए तथा बी के मध्य की दूरी कितनी है, 176.50 मीटर ज्ञात है। 30 मीटर को जरीब से मापने पर यह दूरी जो है 176.58 मीटर पाई गई। जरीब की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जरीब की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमको पता है कि जो शुद्ध जरीब है वह कितना होता है, 30 मीटर की है। ठीक, जो अशुद्ध माप दूरी है वह कितना है, 176.50 मीटर। अब हमको अशुद्ध दूरी L1 हमको ज्ञात करना है। तो अशुद्ध दूरी हमको पता है कितना मापा इसने, 176.58। ठीक, बस उसी के आधार पर हम लोग ज्ञात कर लेंगे यह। तो अब देखते हैं कि जो यदि क्षेत्रफल में हमको संशोधन करना होगा तो वही फार्मूला था कि L² इंटू ए और L1² इंटू A1। तो बस वही चीज़ से फार्मूला आपको ज्ञात कर लेना है। तो लास्ट में एक सवाल ये है कि 20 मीटर की जरीब से मापने पर एक रेखा 376.40 मीटर पाई गई और जांच करने पर जरीब 0.2 कड़ी अधिक निकला। रेखा की शुद्ध लंबाई ज्ञात करना है, बताइए। तो बस इतना आपको ये सॉल्व कर लेना है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, और वीडियो को, चैनल को लाइक कर दीजिए, और देखिए वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।